अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में खुशबाश होंगे। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास मुनफरिद सी रेसिपी, जो कि है टर्किश चिकन टिक्का रेसिपी। बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन चाहिए बोनलेस। मैंने चेस्ट और लेग्स का चिकन लिया है। अच्छा, इसकी कटिंग जो है वो मैं ख़ुद करूँगी, क्योंकि जब हम शॉप से कटिंग करवाते हैं, जो कसाई है वो बोटियों का साइज़ कोई बड़ा कर देता है, कोई किसी का छोटा। तो हमें जो है इस तरह नहीं चाहिए होता, हमें बराबर इसके लिए साइज़ चाहिए होगा। अब इसकी कटिंग किस तरह करनी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। इसकी जो है 2 पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है, ताकि जो है इसकी बोटियों का साइज़ बराबर हो सके। मैं जिस तरह आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने कटिंग करनी है। दूसरा ये कि अगर आप लेग या थाई का चिकन ले रहे हैं, तो उसके पीसेस आप बेशक थोड़े से बड़े कर लें, बोटियों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि उनको गलने में आसानी होती है। जो लेग और थाई का पार्ट है ये ज़्यादा जूसी और टेंडर होता है, तो उसको ज़्यादा जो है वो गलाना नहीं पड़ता, बल्कि आसानी के साथ वो गल जाता है। जबकि जो थोड़ा चेस्ट का पार्ट है ये थोड़ा मुश्किल से गलता है, तो इसलिए इसके जो बोटियों का साइज़ है वो हम थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा मतलब दरमियाना या थोड़ा छोटा बेशक कर लें तो कोई मसला नहीं है। 3 पाव चिकन है ये। अब बारी है इसमें बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करने की। तो सबसे पहले इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आपने दही के शामिल करने हैं। इससे ज़्यादा दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप के। अगर टोमेटो केचप नहीं है तो आप इसमें टोमेटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून विनीगर। सिरका आप इसमें शामिल करें 1 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा आपने इसमें सिरका शामिल नहीं करना, क्योंकि चिकन है, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, पक जाता है। तो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा सिरका शामिल नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें शामिल कर दें। इनके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस, लेमन जूस आप इसमें शामिल कर दें। इन सब के बाद अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून पेपरिका पाउडर। इसके अलावा 1/2 टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स के। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चुटकी भर दालचीनी का पाउडर। इसके अलावा इसमें 1/2 टेबल स्पून शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन, गार्लिक पेस्ट, और इनके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। अगर कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल इजीली अवेलेबल है वो इसमें शामिल करते हैं। आखिर में अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दें। अब इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 4 से 5 घंटे मैक्सिमम आपने इसको किसी ठंडी जगह पे रख देना है। ज़्यादा देर के लिए इसकी मैरिनेशन नहीं करनी, क्योंकि चिकन को जो है ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखेंगे तो सिरके का जो है इसमें अजीब सा टेस्ट पैदा हो जाएगा। दूसरा ये कि जो बोटियाँ हैं वैसे थोड़ा उनका टेक्सचर कीमा टाइप हो जाएगा। जो रेशेदार बोटियाँ होती हैं उनका टेक्सचर इस तरह नहीं रहेगा। फिर 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अगर आप लोग चाहें तो इनको सिखों पर भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों के पास कबाब स्टिक्स हैं तो आप इन बोटियों को बिल्कुल करीब करीब करके इस तरह कबाब स्टिक्स पे लगाते जाएं। मैं यहाँ पे इनको नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवे पे बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इनको बेक भी कर सकते हैं या फिर ग्रिल पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि नॉन स्टिक पैन पे बना रही हूँ, इसलिए मैं कबाब स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 5 बारबेक्यू स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और सारे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे आपने इसमें ऑयल डालना है तो आप थोड़ा सा जो है आंच का दरमियाना रखें, ताकि पैन जो है वो पहले अच्छे से गर्म हो जाए, और जब इसमें स्टिक्स रखेंगे, बोटियाँ रखेंगे, तो आप जो है आंच को बिल्कुल कम कर दें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि बोटियाँ जो है वो थोड़ा उनका कच्चापन रह जाता है या वो सही से नहीं पक सकती। तो आपने इन जो बोटियाँ हैं पैन पे जो रखी हुई हैं, आपने इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है या फिर इनकी जगह को चेंज करते रहना है, मतलब जहाँ पे, क्योंकि जो दरमियान में होता है थोड़ा आंच ज़्यादा होती है। तो इसी तरह आपने जो है जो दरमियान वाली स्टिक्स हैं उनको थोड़ा साइड पे कर दें, फिर जो साइड वाली है उनको थोड़ा दरमियान में, इस तरह आपने ऊपर नीचे करके इनकी जगह चेंज करनी है, ताकि अच्छे से हर तरफ से बराबर कुक हो सकें। एक और चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप जो है जब ये तैयार हो रही हो टिक्का बोटी, तो इस दौरान आपने एक बार बस हल्का सा जो है ब्रश की मदद से आपने इन पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है, इनकी साइड्स वगैरह को चेंज करके। अच्छा व्यूवर्स, एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहले जो है मैंने सिर्फ सिंगल स्टिक पे बोटियाँ लगाई हैं, लेकिन जब मैंने इनको उठाया थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहा था तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मैंने जो है इनकी स्टिक्स को डबल डबल कर लिए। और आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखों पे आपने बोटियाँ लगाई हुई हैं तो फिर तो इस तरह की कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। एक और चीज़ जो आप लोगों ने करनी है इनको मज़ीद जूसी बनाने के लिए, वो ये है कि जब आप लोगों को लगे कि ये टिक्का बोटी तकरीबन तैयार है, पक चुकी है, तो आपने क्या करना है कि जो मिक्सचर था उसमें से बोटियां हमने निकाल ली थी, स्टिक्स पे लगा ली थी, बाकी जो पीछे थोड़ा बहुत मिक्सचर बच जाता है हमारे पास, तो उसको आपने ब्रश की मदद से हल्का हल्का करके इन बोटियों के ऊपर लगाना है। और लगाने के बाद आपने बस मैक्सिमम 1 से 2 बार आपने जो है इनको इनकी साइड को चेंज करना है, ज़्यादा नहीं पकाते रहना। इससे क्या होगा कि बड़ा ही एक जो आपका बोटियों का टेस्ट है वो जूसी सा बन जाएगा। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टर्किश चिकन टिक्का बोटी तैयार है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ प्रेजेंट करें, वाह मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ तैयार होगी। आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, घर पे ट्राई करें, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें घर बैठे। इसके अलावा मसाला जात वगैरह जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है बड़ी चटपटा जो है टिक्का बोटी का टेस्ट पसंद होता है। तो वो आप लोगों पे है कि किस तरह आप लोग खाना चाह रहे हैं, किस तरह पसंद है। बाकी हम इसको चिकन कबाब का नाम भी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि चिकन कबाब है, क्योंकि थोड़ी जो इनकी लुक एक आ रही है वो कबाब की तरह भी आ रही है। और आप रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, तभी आपको इसका मुकम्मल जायका इसका जो है एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छा टेस्ट आपको मिल सकेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।